आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की कड़ी में हम लेखक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित माधवराव सप्रे को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 19 जून 1871 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ था। सप्रे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित थे। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मेधावी छात्र सप्रे में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए एक जुनून था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया और इसके बजाय स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी के प्रचार के लिए मामूली वेतन पर शिक्षक बनना स्वीकार किया। उन्होंने वर्ष 1900 में मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन शुरू किया। माधवराव सप्रे की प्रेरणा से रायपुर के कंकलीपारा में आनंद समाज वाचनालय की स्थापना की गई, जो राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक प्रवचन के केंद्र के रूप में उभरा। 1905 में सप्रे ने नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना की और वर्ष 1906 में हिंदी ग्रंथमाला नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके एक अंक में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार नामक एक लंबा निबंध प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेस एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1908 में पत्रिका को बंद कर दिया गया। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। 1905 में वाराणसी में कांग्रेस अधिवेशन में माधवराव सप्रे ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भेंट की। बाल गंगाधर तिलक की अनुमति से सप्रे ने 1907 में तिलक के मराठी समाचार पत्र केसरी के हिंदी संस्करण हिंदी केसरी साप्ताहिक का नागपुर से प्रकाशन शुरू किया। सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में लिखी गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया। उन्हें हिंदी केसरी में काला पानी जैसे देशद्रोही लेख लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। माधवराव सप्रे अस्पृश्यता को एक सामाजिक कलंक मानते थे। वे बालिका शिक्षा और महिला स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वर्ष 1912 में उन्होंने रायपुर में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना की। 1921 में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय और अनाथालय की स्थापना की। सप्रे छत्तीसगढ़ के कई शहरों में अपने प्रवचनों के माध्यम से राजनीतिक जागरूकता पैदा करते रहे। वे 1924 में देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। इस महान लेखक ने 23 अप्रैल 1926 को रायपुर में अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार इस महान राष्ट्रवादी को नमन करता है। आज हम गांधीवादी राष्ट्रवादी नाना भाई खांट को भी याद करते हैं, जो 19 जून 1947 को शहीद हो गए थे। राजस्थान के डूंगरपुर के निवासी नानाबाई खांट एक लोकप्रिय भील नेता थे और रास्तापाल में भील स्कूल की देखभाल के लिए एक गांधीवादी संस्था डूंगर सेवा संघ चलाते थे। डूंगरपुर के अत्याचारी शासक महारावल ने डूंगरपुर सेवा संघ का विरोध किया और विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया। 19 जून 1947 को
पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम गांव पहुंची और नाना भाई तथा मास्टर सेंगा भाई को विद्यालय बंद करने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करने से इनकार करने पर पुलिस ने सेंगा भाई को पीटना शुरू कर दिया। वे उन्हें स्कूल की इमारत से बाहर खींच कर ले गए और रस्सी से पुलिस के ट्रक के साथ बांध दिया। नाना भाई ने सेंगा भाई की जान बचाने के लिए चलते ट्रक का पीछा किया। पुलिस कर्मियों ने नाना भाई को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार इस महान राष्ट्रवादी को नमन करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।